Hello, dear student. Good morning to all of you. Welcome to my online class. आज के ऑनलाइन क्लास में हम क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्नावली ए का जो है आज पार्ट जो है हम लोग 5 पढ़ेंगे। इसके पहले जो है पार्ट 4 तक जो है पढ़ चुके हैं। पार्ट 5 में आज हम क्वेश्चन नंबर 27 से देखेंगे। इसके पहले जो है हम पिछले वीडियो में पार्ट 4 वाले वीडियो में जो है हम क्वेश्चन नंबर 24 तक बताए थे। उसके बाद 2 क्वेश्चन जो है आप लोग को दिया गया था करने के लिए, तो उम्मीद होगी कि आप लोगों ने कर लिया होगा। तो अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 27 से देखेंगे। 27 क्वेश्चन क्या है कि यदि tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2 तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, यदि tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2 तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए इसको किस प्रकार से हम करेंगे। ये देखिए जो आपका दिया हुआ है कि tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2, हमको मान किसका निकालना है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखिए जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल, ये देखिए आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये यहाँ पे देखिए ये a प्लस बी, ए का काम कौन कर रहा है tan थीटा, बी का काम कौन कर रहा है cot थीटा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू, ये देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर फार्मूले में तोड़ दिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। तो आपका जो है क्या हो जाएगा, a का काम कौन कर रहा है tan थीटा और b का काम कौन कर रहा है cot थीटा। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब देखिए हमको वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2, ये देखिए आपका tan थीटा है। देखिए cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा लिख सकते हैं ना। दिस इक्वल टू क्या हो गया 4। देखिए tan थीटा से tan थीटा मल्टीप्लिकेशन के रूप में है तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो आपका बचा क्या, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये 2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही होगा और ये हो गया आपका 4। तो हमको मान किसका निकालना है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये देखिए 4 है और यहाँ पे ये प्लस 2 है। जब बराबर कुछ निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो हमारा जो है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 4 में से 2 माइनस करेंगे आपका 2 आ जाएगा। तो इसी की वैल्यू हमें ज्ञात करना था कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 आपका दिया हुआ है कि यदि sin a इक्वल टू cos a, क्या दिया हुआ है, यदि sin a इक्वल टू दिया है cos a, तो आपको 2 tan स्क्वायर a माइनस 2 sec स्क्वायर a प्लस 5 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, 2 tan स्क्वायर a माइनस
2 सेक स्क्वायर ए प्लस 5। इसका मान ज्ञात करना है। आपको दिया है कि साइन ए इक्वल टू कॉस ए। देखिए साइन ए इक्वल टू कॉस ए दिया है, तो हम क्या करें, दोनों पक्षों में कॉस थीटा से डिवाइड कर दें। ठीक है, दोनों पक्षों में कॉस ए, यहाँ पे थीटा काम कौन कर रहा है, ए, तो आपका दोनों पक्षों में कॉस ए से भाग देंगे। देखिए भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये हो जाएगा आपका कॉस ए अपॉन कॉस। देखिए कॉस ए से कॉस ए डिवाइड होगा, ये 1 होगा, और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा, tan ए होगा। तो ये आपका 1/1, ये अब कितना बचा, 1/1। तो tan थीटा इक्वल टू क्या है, 1/1 है। मतलब tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू जो है 1 हो गई और आधार की वैल्यू जो है 1 हो गई। इस त्रिभुज का नाम इस समकोण त्रिभुज का नाम ABC मान लेते हैं। तो अब जो है यहाँ पे देख रहे हैं कि मुझे जो है कर्ण की वैल्यू नहीं पता है। कर्ण इसलिए हम निकालेंगे क्योंकि जो है इसका मान निकालना है। सेक थीटा, यहाँ पे सेक ए दिया हुआ है, तो उसकी वैल्यू मुझे चाहिए। tan की वैल्यू तो जो है मुझे यहाँ से प्राप्त हो गई कि tan की वैल्यू 1 रख देंगे, बट मुझे जो है सेक की वैल्यू जो है नहीं मालूम है। तो सेक की वैल्यू ज्ञात करने के लिए जो है हम क्या करेंगे, सबसे पहले कर्ण को ज्ञात करेंगे। तो ये आपका त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू आपको ज्ञात करना है। कर्ण आपका AC है तो AC स्क्वायर, आधार AB है उसकी वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, प्लस लंब BC है उसकी वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1। तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 1 1 हो गया आपका 2, तो AC इक्वल टू हो गया √2। ठीक है, इसका मतलब जो ये कर्ण था उसकी वैल्यू कितनी आ गई, √2 आ गई। अब जो है मुझे देखिए tan A की वैल्यू मुझे पहले से ही मालूम है, अभी पीछे बताए हैं जस्ट। उसके बाद चाहिए किसकी वैल्यू, सेक A की वैल्यू चाहिए। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण आपका कितना आ गया, √2, आधार आपका 1, तो सेक A की वैल्यू कितनी हो गई, √2। देखिए मुझे tan A और सेक A दोनों की वैल्यू जो है प्राप्त हो गई। अब मुझे मान किसका निकालना था, मान निकालना था कि 2 tan स्क्वायर A माइनस 2 सेक स्क्वायर A प्लस 5 का मान निकालना था। तो अब जो है हम, ये हो गया आपका 2 tan स्क्वायर A है, तो tan A की वैल्यू कितनी है, 1 है, स्क्वायर लगा है तो आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस, ये हो गया 2 सेक A की वैल्यू कितनी है, √2 है, स्क्वायर लगा है तो हम स्क्वायर लगा देंगे, और प्लस कितना हो गया 5। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 2, 1 का स्क्वायर 1 2। देखिए √2 का स्क्वायर क्या होगा, हम बताए हैं कि अगर किसी रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट के अंदर जो नंबर होता है वही नंबर जो है यहाँ पे लिखा जाएगा। ये 2 हो जाएगा और प्लस हो गया 5, तो ये 2 1 2 हो जाएगा और 2 दूना 4 और प्लस कितना हो गया 5। तो ये प्लस वाला प्लस के साथ जुड़ जाएगा, 5 2 7, 7 माइनस 4 कितना आ गया 3। इसका मतलब कि आपका 2 tan स्क्वायर A माइनस 2 सेक स्क्वायर A प्लस 5 की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब जो है हम
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 29 क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा है कि यदि साइन ए इक्वल टू 3/4, यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 तो कास ए और tan ए के मान का परिकलित कीजिए। देखिए आपको क्या करना है, साइन ए इक्वल टू 3/4 दिया है तो आपका कास ए और tan ए के मान को क्या करना है, परिकलित करना है। तो इसको किस प्रकार से करेंगे देखते हैं। ये साइन ए दिया है 3/4, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब आपका कितना दे दिया 3 और कर्ण कितना है 4। अगर इसको हम रेशियो के रूप में लिखें तो ये क्या होगा आपका 3x और 4x होगा, ठीक, क्योंकि इसके मान को परिकलित करना है तो यहाँ पे हम x के लेके चलेंगे। तो ये आपका जो है कर्ण आपका हो गया 4x और उसके बाद जो है आपका लंब हो गया 3x। देखिए यहाँ पे मुझे सबसे पहले हम क्या करेंगे, आधार को ज्ञात करेंगे। तो आधार को ज्ञात करने के लिए त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। देखिए त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। देखिए कर्ण आपका क्या है 4x है तो 4x का स्क्वायर, आधार आपका जो है AB, इसी की वैल्यू ज्ञात करना है तो AB स्क्वायर, और लंब आपका BC की वैल्यू 3x है तो 3x का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए 4x का होल स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और x स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया आपका AB स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो ये आपका 9x स्क्वायर हो गया। देखिए x वाले टर्म को एक साथ कर लीजिए तो 16x स्क्वायर, ये प्लस है बराबर पहले आएगा तो माइनस हो जाएगा, दिस इक्वल टू AB स्क्वायर। देखिए अब जो हम क्या करेंगे 16 में से 9 क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो 16 में से 9 माइनस करने पे कितना आएगा आपका 7 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका AB स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 7x स्क्वायर। तो ये AB इक्वल टू हो जाएगा √7x स्क्वायर। तो AB इक्वल टू क्या होगा, देखिए 7 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा बट ये स्क्वायर है तो बाहर होके क्या हो जाएगा आपका √7x। तो इसका मतलब कि AB की वैल्यू जो है आपका √7x आ गई। अब जो है मुझे ज्ञात क्या करना था, cos A और tan A की वैल्यू ज्ञात करना था, तो आप सीधा निकाल लीजिए। cos A की वैल्यू निकालना है तो cos A इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार आपका AB है और कर्ण क्या है आपका AC है, तो इसकी वैल्यू आपका √7x और इसकी वैल्यू जो है आपका 4x है, तो x से x क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका √7/4। अब जो है नेक्स्ट जो है इसमें क्या था, एक वैल्यू और ज्ञात करनी थी, इसका tan A का मान निकालना था। तो tan A इक्वल टू क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब आपका क्या है BC, लंब आपका जो है BC और आधार क्या है AB। तो BC की वैल्यू आपका 3x और इसकी वैल्यू जो है आपका √7 है। देखिए x से x डिवाइड हो जाएगा, ये 3 कितना हो गया √7। इसका मतलब कि आपका cos A की वैल्यू √7/4 और tan A की वैल्यू कितना हो गया 3/√7 हो गया। तो इस प्रकार से आपका ये 29 क्वेश्चन था। हम इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 जो है आप लोग स्वयं करिएगा इसी प्रकार से। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 31 क्वेश्चन क्या है कि यदि 3 cot A इक्वल टू 4, क्या दिया हुआ है, यदि
3 cot A इक्वल टू 4। तो जांच कीजिए कि आपका क्या जांच करना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। यही जांच करना है कि आपका जो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर होगा या नहीं होगा। तो अब इसको किस प्रकार से हम करेंगे, देखिए ये दिया हुआ है आपका कि 3 cot A इक्वल टू क्या है, 4 है। तो अगर हम यहाँ से cot A का मान निकालेंगे तो कितना निकलेगा, cot A की वैल्यू जो है आपका 4/3 हो जाएगी, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। देखिए मुझे किसकी किसकी वैल्यू चाहिए, tan की वैल्यू चाहिए, cos का और sin की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से देखिए इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो आपका tan की वैल्यू तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन जो है cos और sin की वैल्यू निकालने के लिए मुझे समकोण त्रिभुज से जो है सबसे पहले जो है आपको कर्ण को ज्ञात करना होगा। क्यों कर्ण को ज्ञात करना, क्योंकि cos A मतलब cos थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण और sin थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। तो इसका मतलब क्या है, मुझे कर्ण नहीं मालूम है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कर्ण को ज्ञात करेंगे। तो cot A इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो ये हो गया और ये 3, इस त्रिभुज में जो है आपका ये आधार हो गया, आधार देख रहे हैं 4 है और लंब कितना है 3। तो अब यहाँ पे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करके जो है हम कर्ण की वैल्यू निकालेंगे। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर AC का स्क्वायर, आधार आपका AB है, AB की वैल्यू 4 दिया है, 4 का स्क्वायर और लंब आपका BC है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। तो ये हो जाएगा आपका AC स्क्वायर इक्वल टू 16 में 9 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा। फिर आपका AC इक्वल टू क्या हो गया, रूट 25, क्योंकि ये स्क्वायर है, इधर जाके स्क्वायर रूट हो गया। तो आपका AC इक्वल टू कितना हो गया 5। इसका मतलब जो ये कर्ण था उसकी वैल्यू कितनी आ गई 5। अब जो है मुझे क्या करना है, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, tan cos और sin का मान निकालने। तो सबसे पहले हम sin का मान निकालते हैं। तो sin A इक्वल टू क्या होता है आपका लंब बटे कर्ण, हो गया कर्ण 5 हो गया। उसके बाद cos A की वैल्यू चाहिए आधार बटे कर्ण, आधार 4 कर्ण आपका 5। फिर जो है tan A की वैल्यू चाहिए, तो क्या हो जाएगा आपका लंब बटे आधार 3 हो गया। तो इस प्रकार से sin A, cos A और tan A की वैल्यू जो हमें प्राप्त हो गई, अब जाके यहाँ पे इस इक्वेशन में मतलब जो आपका दिया हुआ सिद्ध करने के लिए उसमें जो है रख देंगे। तो यहाँ से हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस टेन स्क्वायर A अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर A। अब देखिए ये हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, टेन की वैल्यू है 3/4, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे अपान, ये हो जाएगा 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। तो ये देखिए आपका 1 माइनस 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16। उसी प्रकार से आप नीचे वाले में करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब ऊपर एलसीएम लेंगे 16 होगा, ये 16 माइनस 9 हो जाएगा, ठीक है। ये 16 और माइनस कितना हो गया 9/16। उसी प्रकार से 16 प्लस 9 बटे 16 हो जाएगा, 16 प्लस 9 बटे। देखिए 16 से 16 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और 16 में से 9 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 7, और 16 में 9 जोड़ेंगे कितना आ गया 25। इसका मतलब कि जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है आपका 7/25 अगर राइट हैंड साइड की भी वैल्यू 7/25 आ जाती है तो ये आपका जो है
मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या होगा, राइट हैंड साइड होगा। तो हम जो है लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जो है निकाल लिए। अब जो है राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालिए। आपका राइट हैंड साइड जो है cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। तो cos की वैल्यू कितने हैं, 4/5, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस साइन की वैल्यू 3/5 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25। तो ये हो गया आपका एलसीएम, दोनों का 25 होगा और ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल हो, मतलब हर इक्वल होता है, तो ऊपर जो है घट, मतलब प्लस का चिन्ह रहेगा तो जुड़ जाएगा, माइनस का चिन्ह रहेगा तो घट जाएगा। तो 16 में से 9 हो जाएगा 7, 7 बटे कितना हो गया, 25। तो इस प्रकार से आपका ये क्या हो गया, देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की भी वैल्यू 25 आई थी और राइट हैंड साइड की भी वैल्यू जो है 7/25 आई। तो दिस इक्वल टू क्या होगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब जो हमको पूछा था वो है या नहीं है, तो इसका मतलब कि वो है, क्योंकि उसकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू से क्या आ गई, इक्वल आ गई।